नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार प्रदेश भाजपा ने आज प्रेस वार्ता करके पिछड़ा आयोग के गठन पर ही सवाल उठा दिया है। पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भीम सिंह, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और प्रेम रंजन पटेल सामने आए और उन्होंने मीडिया को बताया कि जिस तरह से बिहार सरकार पिछड़ा आयोग को लेकर फंस चुकी है, उसको यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है उसमें उच्च जाति वाले मुस्लिमों को क्यों शामिल किया गया है। साथ ही साथ सरकार के सामने ऐसी क्या दुविधा है कि बिना कोर्ट के फैसले के उसने फिर से 18 और 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है, जो अब एक संशय की स्थिति कायम हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि ससमय चुनाव हो और सभी पिछड़ी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिले। जो पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है उसमें जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है और उसमें समाज के सभी तबकों को बराबर वाजिब हिस्सेदारी नहीं मिली है। अब यह देखना दिगर है कि भाजपा के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद अब क्या सरकार इस पर जवाब देगी, लेकिन एक तरह की भ्रम की स्थिति तो कायम हो गई है कि 28 दिसंबर और 18 दिसंबर को जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर प्रत्याशी भी संशय की स्थिति में है। राजीव रंजन जी संबोधित करेंगे। मंच पर भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। हम माननीय भीम सिंह जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। माननीय भीम सिंह जी। नमस्कार, आप सबों को स्वागत करते हुए हम ये प्रारंभ में ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मांग रही है और आज भी मैं मांग दोहरा रहा हूं, फॉरवर्ड मुस्लिम हटाओ, आरक्षण लगाओ और चुनाव कराओ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का थ्रस्ट भी, मूल बिंदु भी यही तीन है कि जो पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों की सूचियों में फॉरवर्ड मुस्लिम जातियां शामिल हैं, उनको निकाल बाहर किया जाए। निकाय चुनाव में जो आरक्षण विवाद में पड़ा हुआ है, आरक्षण लगाया जाए और शीघ्र चुनाव कराया जाए। अब ये प्रश्न उठता है कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्यों है? आप अवगत हैं, पिछले 1 माह 2 माह से ये चल रहा है कि अति पिछड़ों का आरक्षण सरकार की हठधर्मिता के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यक्तिगत जिद के कारण और पूरी सरकार की लापरवाही के कारण खटाई में पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था और उस निर्देश के अनुरूप हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, आरक्षण तभी लगा सकते हैं। ट्रिपल टेस्ट इज साइना क्वा नन। डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया, अति पिछड़ा वर्ग आयोग को उन्होंने गठित किया और कहा जा रहा है कि हमने इसको डेडिकेटेड कमीशन माना है। माना कि नहीं माना ये कहीं नहीं है। भाजपा ने सारे साइट खोज लिए। इस संदर्भ में जानकारियां 4 जगहों से हो सकती थी। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन से, ईबीसी कमीशन से या पिछड़ा वर्ग के कमीशन से भी, नगर विकास विभाग के साइट से या जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसके साइट से, या गवर्नमेंट के जो गजट नोटिफिकेशंस होते हैं उसके साइट से भी ये जानकारी 5-7 जगहों से ये जानकारियां हो सकती है। आश्चर्य है और हम इस बात की निंदा करते हैं कि सरकार ने इतनी गुपचुप तरीके से इस खोज को क्यों किया। किसी भी साइट पर कोई भी जानकारी बिल्कुल नहीं है।
आप कहते हैं कि डेडिकेटेड कमीशन हमने बना दिया। वाइड एब इग्निटो, जिसका हिंदी में मतलब हुआ जन्मजात मृत, इसकी अनुशंसा और आयोग खुद सभी जन्मजात मृत है। ये माना ही नहीं जाया गया कि है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए बात मान लेते हैं कि चलो आयोग बना दिया, आपने काम भी करना शुरू किया। सरकार ने जो डेडिकेटेड कमीशन नियुक्त किया, तो सरकार के उस पत्र में क्या है, उसको कौन सा दायित्व दिया? सरकार की ओर से अति पिछड़ा वर्ग आयोग में किसने लिखा, किस विभाग ने लिखा? क्या नगर विकास विभाग ने लिखा? क्या सामान्य प्रशासन विभाग ने लिखा? नगर विकास विभाग अगर लिखा तो वो लिख नहीं सकता, क्योंकि इस नगर विकास विभाग के दायरे के अंदर अति पिछड़ा वर्ग आयोग है नहीं। अति पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रशासकीय विभाग सामान्य प्रशासन विभाग है। सरकार का कामकाज कार्यपालिका नियमावली से चलती है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने उसको टर्म ऑफ रेफरेंस क्या दिया? एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट को जो कहा जा रहा है कि आयोग ने लिखा, तो कब लिखा? आयोग ने एएन सिन्हा को कब लिखा, क्या लिखा, क्या जांच करने बोला? मैं भाजपा की ओर से एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में भी गया था और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को देख रहे हैं उनसे मिला। कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई, अरे भाजपा को नहीं दी गई। मैं कह के गया था कि मैं भाजपा की ओर से आ रहा हूं। अब हम लोगों ने 24 तारीख को, आप अवगत हैं, सारे समाचार पत्र में भी छपा कि भाजपा का शिष्टमंडल अति पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों आयोगों में मिला। हमने मांग रखी। देखिए, ऐसे गंभीर मुद्दे पर तो आयोग को स्वयं हम लोगों को बुलाना चाहिए था। स्टेक होल्डर्स को, जो भी हितबद्ध पक्षकार हैं, उनको बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन हमने इंतजार किया, भाजपा ने इंतजार किया, नहीं बुलाया गया तो हमने खुद पहल ली और हमने जाकर वहां मांग रखा और उदाहरण भी दिया कुछ जातियों का कि फॉरवर्ड मुस्लिम जातियों को हटाया जाए। हटाया नहीं और आपने कह दिया कि वैसे आरक्षण होगा। इन्होंने अभी तक इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया। पहले वाले को ही इन्होंने इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड बना दिया, जो कि गैर कानूनी है मेरी समझ से। दूसरा पॉइंट क्या है ट्रिपल टेस्ट में, कि जो कमीशन बनेगा वो पूरा सर्वे करके बताएगा कि पॉपुलेशन किस जगह क्या है। उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करेगा कि कहाँ कहाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, किसका रिजर्वेशन होना चाहिए। उसी अनुरूप फिर क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट करेगा, गवर्नमेंट इसको कैबिनेट से अप्रूव करेगी और उस बेसिस तब नोटिफाई करेगा दे करके एसीसी को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, और वो इलेक्शन जारी हो जाएगा। इसमें से कोई भी पॉइंट्स स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया अभी तक, न कैबिनेट से अप्रूवल लिया, न इंडिपेंडेंट डेडिकेटेड कमीशन बनाया, ना क्या कहते हैं कोई सर्वे किया। क्या सर्वे किया? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। जैसे इन्होंने कहा, कोई सर्वे रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। यह पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अभी 50% रिजर्वेशन का हमारा कैप है। 10% अभी नया वाला को छोड़ भी दीजिए तो 50% का कैप क्या है इसमें? 18% ईबीसी यानी अति पिछड़ा, 12% पिछड़ा, 16% क्या कहते हैं एससी शेड्यूल कास्ट, 1% एसटी, 3% महिला। ये 50% का बाइफर्केशन है। इन्होंने क्या किया? 18% को 20% किया। सही किया, क्योंकि अति पिछड़ा को आगे लाना ज़्यादा जरूरी है। उनको जितना महत्व दिया जाए उतने ही तेजी से वो आगे बढ़ेंगे। रिजर्वेशन कितना है अभी? 37% का। कितना रिजर्वेशन है? सिर्फ 37% का, 50% का नहीं है। उन्होंने बैकवर्ड को छोड़ दिया।
जो 13% है जो बैकवर्ड को मिलना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया, जबकि हर हालत में जब 50% का क्राइटेरिया आपने रखा है तो 50% रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हैं, 37% क्यों दे रहे हैं? इसीलिए ये है कि उसको हर हालत में करना चाहिए। लास्ट पॉइंट हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार टोटल फेलियर है सरकार का नगर निकाय इलेक्शन के तहत। इसमें कंप्लीटली अपने मन से